जय हिंद साथियों, आज का विषय हैरान करने वाला है। एक खबर बेहद पुरानी है और दूसरी एकदम नई। कुछ वर्ष पहले गुजरात से खबर आई एक महिला की जासूसी की, उसकी निजी जिंदगी में ताका झांकी की। और दूसरी खबर अभी आई नेपाल से, वह भी जासूसी की। इस बार लड़की न होकर लड़का है, नाम है राहुल गांधी। लड़की की जासूसी क्यों हुई यह सारी दुनिया जानती है। लड़के की जासूसी क्यों हुई यह भारत के साथ दुनिया को पता है। पर इस जासूसी के पीछे राहुल गांधी जी से डर सबसे बड़ा कारण है। यह बात सभी लोगों को नहीं पता। इस पर प्रकाश डालने के लिए आज आपके समक्ष उपस्थित हूं। और एक विषय और है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का वह बयान जिसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो आज की तानाशाही ताकतों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अशोक गहलोत जी का यह बयान राहुल गांधी जी के जासूसी के लिए कई कारणों में सबसे बड़ा कारण है। आज की मोदी सरकार अकेले राहुल गांधी के प्रयासों से डर गई। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डर की हिस्ट्री, डर की केमिस्ट्री, डर की फिजिक्स, डर की जियोग्राफी और डर की मैथमेटिक्स को अच्छी तरह समझते हैं। अगर मेरी बात पे आपको यकीन ना हो तो 23 अप्रैल 2019 के इंडिया टीवी के शो की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डर की व्याख्या बहुत अच्छे ढंग से की। राहुल गांधी जी से भाजपा का यही डर उनसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करवा रहा है। और राहुल गांधी इस बात से खुश हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे निजी जीवन पर झूठी कहानियां बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही हैं तो उससे कई बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। कम से कम मेरी नाजायज प्रतिष्ठा के हनन के प्रयास में जुटी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में काम करने वाले हजारों लोगों के परिवार को रोजगार मिल रहा है। हजारों लोगों का परिवार का खर्च चल रहा है। एक ना एक दिन उनको यह बात समझ में आएगी और अपने आप उन्हें इस काम से नफरत हो जाएगी कि ऐसा काम जो किसी के लिए झूठा प्रोपोगेंडा चलाना हो, उससे उनके परिवार का खर्च चलाना ठीक नहीं। और फिर वो ऐसे काम को अपने आप ही बंद कर दें। यह बात सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को यह डर आज से नहीं है, यह डर उन्हें 2011 से है। और इसी डर की वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग निम्न स्तर की हरकतें करने लगे। जब राहुल गांधी जी अपने पत्रकार मित्र की शादी में नेपाल जाते हैं तो उनके पीछे पीछे जासूस भेज देते हैं। जिस तरीके से हमारे यहां संगीत का कार्यक्रम होता है, ठीक वैसे ही वहां पर दूल्हा दुल्हन के दोस्त व परिवार के सदस्यों के साथ एक नाइट क्लब में कार्यक्रम होता है। राहुल गांधी जी भी उस कार्यक्रम में जाते हैं और पीछे पीछे जासूस महोदय भी उस कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं। जासूस महोदय की नौकरी कई सालों के लिए आप पक्की मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी का उस महिला के साथ कार्यक्रम में बातचीत का वीडियो बनाकर अपने झूठ के प्रोपेगेंडा सरदार को भेज दिया, जिनकी दुकानदारी इसी से चलती है। और उन्होंने ट्वीट कर इस वीडियो को समाज को परोस दिया। उनके इस प्रोपेगेंडा से बात नहीं बनती कि राहुल गांधी नाइट क्लब में किसी लड़की से बात कर रहे हैं। यह सच्चाई है। आज की युवा पीढ़ी इस बात से प्रभावित नहीं होती, इसलिए उन्होंने दूसरा नाजायज प्रलाप किया कि राहुल गांधी जिस लड़की से बात कर रहे हैं वह चीनी राजदूत है, वह नेपाल में भारत विरोध का माहौल बना रही है। यह झूठ का प्रोपेगेंडा भी नहीं चला और बात नहीं बनी। और फिर सबको पता चला कि यह लड़की नेपाल की प्रतिष्ठित कलाकार सरस्वती खत्री है। उसने ट्वीट किया, आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस महिला कलाकार के साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री का 2018 की एक तस्वीर है। क्या पीएम भी चीनी राजदूत के साथ तस्वीर खिंचवा रहे थे? क्या राहुल गांधी की तरह प्रधानमंत्री भी देश विरोधी षड्यंत्र रच रहे थे? और वो भी न जाने कब से। अब बात डर की है। अशोक गहलोत जी, आपके बयान में सच्चाई है कि राहुल गांधी अकेले नेता हैं जो लड़ रहे हैं। क्यों किसी कांग्रेस नेता ने इस बात का जोर शोर से विरोध नहीं किया? वह महज यह भी तो कह सकते थे कि शादी में जाना गुनाह नहीं है। इस बात से काम चल जाता।
प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़ पाकिस्तान नवाज शरीफ के घर शादी में बिन बुलाए जाते हैं और कोई इस बात की तुलना नहीं करता। देश की विरासत में एक धरोहर हमारे बीच है जिसकी जासूसी होती है और कोई कुछ नहीं कहता। 130 करोड़ देशवासियों के लिए अकेला लड़ रहा है। अशोक गहलोत जी, आप श्रेष्ठ हैं, सक्षम हैं। आपको अपनी इस धरोहर का संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद।